अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत की तरह सुपर 8 में पहुंच गया, मगर पाकिस्तान के लिए सुपर 8 मरहला बहुत मुश्किल होने वाला है। उसकी वजह है, एक बहुत खास वजह, शायद बहुत कम लोग ये सोच रहे हो, इवन कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी शायद इस पे कम गौर कर रही हो। भारत भी सुपर 8 में पहुंचा है, मगर मुझे लगता है कि भारत के लिए एक एक चीज़ बड़ी आसान है, वो है कि ज़िम्बाब्वे के साथ एक मैच खेलना है, एक वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलना है। अगरचे मेरा मानना है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई टीम अगर किसी को हैरान कर सकती है, तो वो वेस्ट इंडीज़ टीम है। मेरा ये मानना है, वो किसी बड़ी टीम को भी हरा सकती है। और एक साउथ अफ्रीका के साथ भारत को खेलना है। अगरचे पहला मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, तगड़ा मैच है, 22 को है। पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड, दोनों का पहला मैच बहुत सख्त है। पाकिस्तान के नसीम शाह और फ़खर जमान दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक एक मौका नहीं मिला। पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं और हर मैच में पाकिस्तान का एक ना एक यूएसए और भारत वाला सेम कॉम्बिनेशन था। उसके बाद पाकिस्तान का चेंज हुआ। पहले मैच में हमने उस्मान तारिक को नहीं खिलाया, दूसरे मैच के अंदर हमने उस्मान तारिक को डाला था, सलमान मिर्जा को बिठा दिया। तीसरे मैच के अंदर भी हमने भारत के खिलाफ यही रखा। उसके बाद हमने अबरार को बिठा दिया और हम सलमान मिर्जा को भी लेके आए और साथ में हम ख्वाजा नाफे को भी लेके आए, क्योंकि हमने अबरार को बिठाया और शहीन शाह अफरीदी को बिठाया। सो ऑलमोस्ट सभी मैच में चेंज है, स्वाय यूएसए और इंडिया के मैच के। मगर मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बड़ी मुश्किल है, जिसमें टीम मैनेजमेंट भी शायद ना सोच रही हो। वो मुश्किल क्या है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, ये तीन वो टीमें हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने मैच खेलने हैं। अब जरा गौर करिएगा, एक तो ये कि वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान ने एक भी टेस्ट प्लेइंग नेशन को मैच नहीं हराया। हमने 3 मैच जीते जरूर हैं, मगर तीनों एसोसिएट टीमें थी, बल्कि वो टीमें जिनको आईसीसी इवेंट में ही बड़ी टीमों के साथ मैच खेलने का मौका मिलता है, वो खेली और हमने नीदरलैंड के खिलाफ फंस के मैच हुआ है। अगरचे वो हम खुदा ना खासा हार भी सकते थे, बट हम जैसे तैसे फहीम अशरफ के छक्कों की मदद से जीत के पहुंच गए। अब सीन ये है कि पहली टेस्ट प्लेइंग नेशन, लाइक हमने भारत के साथ खेला और बुरी तरह से हम मैच हारे हैं। अब तीनों जो मैचेस हैं, तीनों टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ हैं। पहली बात तो ये है, मतलब एक फर्क पड़ेगा ना कि आपसे आपके हम पल्ला टीमें आ रही हैं, ये शायद कोई आपसे बड़ी है, कोई आपसे छोटी है रैंकिंग वाइज, बट टेस्ट प्लेइंग नेशन है। अब सीन सुनिए, गौर करिएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने जब खेलना है, इंग्लैंड ऑलरेडी श्रीलंका के खिलाफ वहां पे सीरीज खेल चुका है। मैं कंडीशन की वाइज बात कर रहा हूँ, बच्चे गोरे हैं, सीना कंट्री से आए वालों को डिसएडवांटेज मिलता है, और मेरा मानना है कि इंग्लैंड एशिया कंडीशन में बहुत बुरी क्रिकेट खेलता है। बट मेरा यह भी मानना है कि एशियन कंडीशन पे पाकिस्तान खुद बहुत बुरी क्रिकेट खेलता है। अब मिसाल के तौर पर आप एशिया कप में ही देख लें, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते हुए हैं। भारत और श्रीलंका का बहुत बड़ा भारी है, पाकिस्तान के सिर्फ 2 हैं और लास्ट में हमने 2012 में जीता है। और जब एशिया में होता है हम फंसते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हुई 2025 में, हम अपने घर में 4 दिनों में बाहर हो गए थे। हमारा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है एशिया के अंदर, इंग्लैंड का भी नहीं है, उनका भी उठा के देख लें। 2023 वर्ल्ड कप बुरा खेले, बट वो पाकिस्तान को हरा गए थे। हर बड़ी टीम से हारे थे, पाकिस्तान को उन्होंने हरा दिया था। ओवरऑल भी एशिया के अंदर वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते। वो चाहे T20 वर्ल्ड कप अगर चाहे उनका थोड़ा बेहतर गया था, जिसमें ब्रेथवेट ने छक्के लगाए थे बेन स्टोक को, वो उनका बेहतर गया था। खैर, अब बात करते हैं इंग्लैंड का। उन्होंने श्रीलंका के साथ सीरीज खेली T20 की और 3-0 से जीते हैं। हमने भी श्रीलंका के साथ खेली थी, हम 1-1 से बराबर किए थे। अगरचे एक मैच बारिश से धुल गया था, एक मैच पूरा हुआ हम जीते थे, एक 12 ओवर का हुआ था, श्रीलंका जीत गया था। सो पॉइंट इज कि श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर हराना आसान नहीं है, मगर इंग्लैंड ने 3 बार किया ये काम। 3-0 से क्लीन स्वीप जीता है और वो ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर खेल रहा है और उसको कंडीशन का अंदाजा है। हमें भी है, ऑफ कोर्स हम भी सीरीज खेल के हैं और हम भी काफी दिन से वहां पर हैं, बट ऐसी टीम नहीं है जो फ्लाई करके आएगी और उनको पता ही कुछ नहीं है। सो उनको पता है सब चीजों का, नंबर 1। नंबर 2, न्यूजीलैंड लगभग उनको भी 1 माह हो गया है, वो भी इन्हीं कंडीशन में है। वो इंडिया के साथ वनडे T20 सीरीज खेली है और एक खास पॉइंट कि उन्होंने पाकिस्तान की निस्बत एक मुश्किल हरीफ को खेला है, इंडिया। ये बड़ी खास बात है, बल्कि उन्होंने अपनी तकरीबन ए टीम से इंडिया को वनडे में हराया था। T20 में खैर 4-1 से इंडिया जीत गया था, बट ये T20 का है और T20 की उनकी टीम बहुत अच्छी फॉर्म। अगर आपने सेकंड टीम देखनी हो कि बेस्ट टीम कौन सी इस T20 वर्ल्ड कप की, मेरा मानना है कि शायद बहुत जबरदस्त किस्म का टाई पड़े न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से, क्योंकि नंबर 1 पे तो इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इन दोनों के बीच में हो, शायद न्यूजीलैंड को आप नंबर 2 कहें या अफ्रीका को कहें, बट बहरहाल वो ऑलरेडी इस कंडीशन में खेल रहे हैं। और नंबर 2, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इन्होंने तकरीबन तमाम क्रिकेटर्स ने, स्वाय रचन के बाकी तमाम क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खेला हुआ है। वो चाहे सैफर्ट हो, एलन हो, मिचेल हो, चैपमैन तो खैर शुरू में जब आए थे, उनकी जब टीम ए टीम हम कहते होते कि आ रही है, वो उस वक्त का खेलते हैं और चैपमैन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। अभी उनके लिए थोड़ा सेटबैक है कि ब्रेसवेल उस तरह से नहीं है, अदरवाइज ब्रेसवेल तो ज़बरदस्त बॉलर भी हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक नीचे मिड ऑर्डर में करते हैं, बट वो भी PSL खेले हुए हैं। सेंटनर का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर है। मैट हेनरी को फ़खर जमान अपने करियर का मुश्किल बॉलर कह चुके हुए हैं। वो कहते हैं, लोग बुमराह की बात करते हैं, कोई पैट कमिंस की बात करता है, मगर मैट हेनरी की बात कोई नहीं करता। मैट हेनरी भी बहुत मुश्किल बॉलर है, ये फ़खर जमान कह चुके हुए हैं। सो
न्यूजीलैंड ऑलरेडी इन कंडीशन में खेल रहा है, भारत से मुश्किल हरीफ से खेल चुका हुआ है, अगरचे हारा है बट एक अच्छी तैयारी के साथ है इन्हीं कंडीशन में रहकर, और पीएसएल में पाकिस्तान को बहुत खेला हुआ है। नंबर 3 श्रीलंका। श्रीलंका खुद अपने घर में खेलेगी। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, 181 रन चेस किए हैं, पहले के लिए का सेकंड हाईएस्ट शायद वो रन थे जो उन्होंने चेस किए थे। सो उनका पलड़ा भी आप हल्का नहीं समझ सकते, अगरचे हमने अपने घर में श्रीलंका को हराया, श्रीलंका में जाकर हम एक ही से सीरीज ड्रॉ करके आए थे और श्रीलंका इंग्लैंड से हारा हुआ है। सो पाकिस्तान का पहला मैच जो है 21 को, वो प्रेमादाबी आपको बता देता हूं ओवरऑल जो डेट्स हैं। 21 को न्यूजीलैंड के साथ है, 24 को इंग्लैंड और 28 को श्रीलंका के साथ है। इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ हमने पाले किले में खेलना है, जबकि न्यूजीलैंड के साथ हमें प्रेमदासा में खेलना है। अब एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शायद इंग्लैंड से स्पिनर्स हमारे ज्यादा बेहतर हैं, बट स्पिनर्स का फायदा आपको प्रेमदासा में होगा। वहां पे हम न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ मुकाबला हमारा पाले किले में है। सो ये भी एक थोड़ा सा है, पाले के लिए थोड़ा सा हाई ज्यादा स्कोर बनते हैं, उसमें हाई स्कोरिंग वेन्यू है। आपको याद होगा श्रीलंका प्रीमियर लीग जब हुई थी, बाबर आजम ने 100 किया था, पाले किले में किया था। सो वहां पे रन आते हैं और प्रीमियर ऐसा थोड़ा टफ है, और जहां पे छोटी बाउंड्री है, रन आते हैं, उसमें मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्राइक रेट वाले श्रीलंकन बैटर सॉरी इंग्लिश बैटर को पाकिस्तान के ऊपर एडवांटेज होगा। सो प्रेमदासा में स्पिन एडवांटेज है, मगर वहां पे आप न्यूजीलैंड को देखें तो सेंटनर मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म में सबसे बेस्ट बॉलर हैं इन T20 फॉर्मेट, तगड़े बॉलर हैं उनके। फिर उनके पास टिम सोदी भी हैं, फिल्प्स भी करते हैं। सो हमारे पास जो ऑप्शंस है ना कि हम 4-5 स्पिनर्स खिलाते हैं, एक तो सबसे बेस्ट स्पिनर्स को सीना कंट्री में कोई खेलता है तो वो न्यूजीलैंड है। उन्होंने इंडिया को इंडिया के अंदर रहकर टेस्ट सीरीज हराई हुई है, वनडे सीरीज हराई हुई है। सो स्पिनर्स उनके लिए मुश्किल नहीं है, आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस काम नहीं है उनके लिए। सो ये चीज रखनी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को जितना अच्छा से भारत ने खेला, उम्मीद बना के रखिए कि इतने अच्छे से न्यूजीलैंड भी आपको खेल सकता है। सो ये एक सीन है पाकिस्तान का। नंबर 2, इंग्लिश के साथ तो है सही, बट पाले किले के अंदर है, मुझे लगता है पाले किले के अंदर हमारे स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। ऑन द डे मतलब पिच को देख के जाहिर है उस पर ज्यादा बेहतर बात की जा सकती है, मगर जो हम अभी तक के मैचेस देख रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं जितना प्रेमदासा के अंदर इफेक्टिव है। दूसरा ये कि अंडर लाइट्स श्रीलंका के अंदर फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एज है। सो स्पिन में हमें एडवांटेज जरूर होगा इंग्लैंड के ऊपर, बट उनके फास्ट जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर हैं, और उनके स्लोगर कह लें या रन रेट स्ट्राइक रेट देख लें तो इंग्लिश बैटर्स का हमसे कहीं बेहतर है। सो बैटिंग परस्पेक्टिव में उनको एडवांटेज है, फास्ट बॉलिंग में उनको है, बट स्पिन में हमें बड़ा खुला एडवांटेज है। यही हम प्रेमदासा में इंग्लैंड के साथ खेल रहे होते, हमें खुली एक बर्तरी होती, बट इंग्लैंड श्रीलंका के अंदर 3-0 से हरा के बैठा हुआ है। सो हम उनको आसान तो खैर चक्कर नहीं है, बट हमारे लिए मुश्किल होगा। और श्रीलंका को भी श्रीलंका पाले किले में हराना उस ग्राउंड के अंदर जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, तो तीनों पाकिस्तान के लिए तरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का पसीना निकालना पड़ना है और अच्छी हिकमत अमली के साथ आना है। अब ये बात क्यों मैंने कही, अब आप पाकिस्तान की स्ट्रेटजी देखें, मुझे ये लगता है कि 2 सीना की टीम है, एक न्यूजीलैंड एक इंग्लैंड, उसमें आपको अबरार और उस्मान तारिक की जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगरचे हमने लास्ट मैच में तोड़ी हुई है, हमने पहले मैच में देखिए ना हमारी स्ट्रेटजी क्या है। वेरी फर्स्ट मैच में हमें लगा कि नहीं, हमारा लीडिंग स्पिनर जो है वो अबरार है, हमने उस्मान तारिक को बिठाया। उसके बाद 2 मैचेस खेले और फिर हमें एक बॉलर को ड्रॉप करना था, तो हमने अबरार को ड्रॉप किया और उस्मान तारिक को लीडिंग स्पिनर बना दिया। मुझे लगता है कि अबरार और उस्मान तारिक दोनों की जोड़ी तोड़ने का तुक नहीं बनता। आप नवाज और शदाब में से किसी एक की जोड़ी तोड़ सकते हैं, क्योंकि रेगुलर स्पिनर होना बहुत जरूरी है। जहां पे आप देखिए एसोसिएट टीमों से खेलते हैं, आपको अपने स्पिनर्स में एक अलग काट नजर आती है। जैसे ही आप परमानेंट मेंबर्स के साथ खेलते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन, आपको डिफरेंट टीम नजर आपको लगता है कि आपके स्पिनर इफेक्टिव ही नहीं है। आप देखिए शदाब खान ने कल जैसे बॉलिंग की है नबीबे के खिलाफ, उनका गुगली अच्छा हो रहा था, लेग ब्रेक अच्छा हो रहा था और सब चीजें बहुत जबरदस्त चल रही थी, क्योंकि वहां से अटैक नहीं हो रहा था। जैसे कोई बड़ी टीम आती है, खासकर न्यूजीलैंड वाले, वो अटैक करते हैं, वहां थोड़ा प्रॉब्लम होता है। न्यूजीलैंड टीम के खूबी देख लीजिए, टिम सेफिट रन कर रहे हैं, एलन रन कर रहे हैं, रचन रन नहीं कर रहे थे मगर उनकी भी 50 लास्ट मैच में आ गई है। मिचल मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर, फिल्प्स धांसू प्लेयर है, और चेकमैन का रिकॉर्ड तो पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही बहुत शानदार है। सेंटनर आप देख लें और निशम उनके ऑलराउंडर, सो उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। सो मुझे लगता है कि सुपर 8 स्टेज पाकिस्तान का असल इम्तिहान एक्चुअली में अब है। टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिनके साथ हमने मुकाबला करना है, और अगर मैं भारत और पाकिस्तान के सुपर 8 टीम को देखें, ये बाई लक कह सकते हैं, अदरवाइज भारत वाला सुपर 8 ज्यादा टफ हो रहा था, क्योंकि वहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बैड लक ये है कि वो श्रीलंका में खेला, अगर वो अपना ये मरहला इंडिया में खेलता तो आपको फेवरेट टीम लग रहा होता, क्योंकि इंडिया की कंडीशन उनको सूट करती है। उनके स्पिन थोड़ा सा वीक था, इसलिए श्रीलंका में वो मार खा गया। इंडिया पहुंचते उनकी टीम थोड़ी डिफरेंट जरूर होती, बट बाई चांस वो दे आर आउट ऑफ
ऑफ द वर्ल्ड कप, और T20 में उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं। कुछ 4-5 वर्ल्ड कप हो चुके हैं जो अर्ली स्टेज से वो बाहर हो चुके हैं, मैक्सिमम सुपर 8 से वो बाहर हुए हैं। सो उनके लिए शायद T20 के अंदर उनको सोचना है कि उनकी टीम क्यों बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, जब वो बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, चाहे वो अपने घर में इंडिया के साथ खेलें, फुल फ्लैश टीम नहीं खिलाते, पाकिस्तान के पास आते हैं फुल फ्लैश टीम नहीं खिलाते, शायद वो उनको नॉन सीरियस समझते हैं T20 को, इसलिए T20 भी इनको इतना सीरियस नहीं लेता है। सो इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे है वो तो सीधी विन है। अफ्रीका टफ टाइम है, और मुझे लगता है कि अफ्रीका से भी ज़्यादा टफ टाइम कोई इंडिया को दे सकता है वो वेस्ट इंडीज़ है। आई एम टेलिंग यू, वेस्ट इंडीज़ बहुत टफ हरीफ है। और ये जो विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है ना इंडिया की, तकरीबन 28 मैचेस हो चुके हैं इन लास्ट 4 आईसीसी इवेंट, और सिर्फ एक मैच हारे। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, 2023 एक मैच हारे, 24 में कोई मैच नहीं हारे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कोई मैच नहीं हारे, वर्ल्ड कप 2026 कोई मैच नहीं हारे अभी तक। और ये विनिंग स्ट्रीक को कोई फुल स्टॉप लगा सकता है, मेरा ख्याल है वो वेस्ट इंडीज़ है। अगरचे अफ्रीका भी भारी है और हराने को ऑन द डे कोई भी टीम हरा सकती है, बट मुझे अगर किसी टीम में गुर नज़र आ रहा है तो मुझे वेस्ट इंडीज़ में आ रहा है। वो जब ऐसे मरहले में पहुंचते हैं ना, वो सबसे डिफरेंट टीम बन जाते हैं। सो होने को वो कर सकते हैं, बट उनका रिसेंट पास का रिकॉर्ड ये है कि वो नेपाल के हाथों 2-1 से हारे भी हुए हैं, बट एट द मोमेंट वो सुपर 8 में हैं और बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो दोस्तों ये है, और सही पसीना निकलने वाला है दोनों टीमों का एक्चुअली में, बट इंडिया चूंकि इन सब टीमों से खेला हुआ है और फुल स्ट्रेंथ में खेला हुआ है, सो उनको कॉन्फिडेंस होगा और अपने घर में खेल रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है, एक तरह से हमारा भी घर बना जरूर हुआ है, बट हम अपने घर के अंदर एक तरह से प्रेमदासा लाइक हम लंबा स्टे किया है कोलंबो में, एक मैच खेलेंगे, बाकी 2 मैच हमने पाले किले में खेलने। सो असल रेस वर्ल्ड कप की अब शुरू हुई है, क्योंकि पहले एसोसिएट टीमें थी, अब सुपर 8 शुरू हुआ है मरहला, सब टाइट टीमें हैं, और ये बड़े खूब मैचेस, हर मैच आपको जानदार देखने को मिलेंगे। सो ये समराइज था सुपर 8 में पाकिस्तान और भारत का। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। 8 तक 9 तक बैटिंग ले जाने का तुक नहीं बनता, एक रेगुलर स्पिनर और आना बहुत जरूरी है। वो चाहे आप शदाब नवाज में से किसी को निकालें या फिर आप ख्वाजा, अगर आपने बैटिंग बढ़ानी है कि नहीं, हमारा मिडिल ऑर्डर थिन है, हम ख्वाजा नाफे के बगैर नहीं जा सकते, या ख्वाजा नाफे की जगह फखर डाल लें, इनके बगैर नहीं जा सकते, तो फिर आपको स्पिन ऑलराउंडर में से किसी एक को निकाल के इब्रार को डालना पड़ेगा। दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मैं तब से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।